A very good morning to all of you. This is Rajni and I am presenting in front of you Insight Mathematics 96.5. And today I am going to start my class with moral, and my moral is this is teachers open the door but you enter it by yourself. First one, I want to talk about your test class. You have done very good test. Most of the student has very need hard work. So student, be careful on your study. Okay, I want to repeat my words. बहुत सारे बच्चों ने अपना टेस्ट बहुत अच्छा किया है और बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने नहीं किया है उनको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, तो वो अपना फिर से वर्क स्टार्ट करें. ओके क्लास, एज यू नो दैट we have completed our first online class, and from today we are going to continue our maths classes, and today we will discuss about exercise 2.1, and in this chapter we have to discuss about the HCF and LCM. HCF and LCM. The HCF, since that highest common factor, and LCM lowest common multiple. सो क्लास आपको ऐसे पता चल गया होगा कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है. बच्चों, HCF पे क्या होता है, वो हाईएस्ट होता है. क्या होता है, हाईएस्ट होता है. कभी कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम में हाईएस्ट की जगह हाईएस्ट ना लिख करके ग्रेटेस्ट मिलता है, तो उसी ग्रेटेस्ट वर्ड से हम पहचान जाते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, HCF लेना है. जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसमें हम कैसे कहाँ क्या करें, हमें LCM लेना है या HCF लेना है. तो इस बात को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो वो डाउट्स हमें यही HCF का फर्स्ट वर्ड बताता है. फर्स्ट वर्ड क्या है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट. ठीक है, तो मैक्सिमम भी हो सकता है. तो आपको जब भी कभी हाईएस्ट मिले, यहाँ पे आपको कैसे पहचानेंगे, हाईएस्ट से. ठीक है, या फिर ग्रेटेस्ट, यू कैन रिकॉग्नाइज बाय द मैक्सिमम, इससे भी आप पहचान सकते हैं. ठीक, तो नेक्स्ट हम फॉरवर्ड होते हैं LCM की ओर. LCM कैसे पहचानेंगे आप, LCM सिंस दैट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके लिए आपको कौन सा वर्ड मिलेगा, वहाँ मैक्सिमम था तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमम. वहाँ ग्रेटेस्ट था तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट. ठीक है, ग्रेटेस्ट का स्मॉलेस्ट हो गया, मैक्सिमम का मिनिमम हो गया, और हाईएस्ट का क्या हो गया, लोवेस्ट. ठीक, वहाँ पे बच्चों आप HCF जब निकालते हैं तो वहाँ पे आपको क्या लेना होता है, फैक्टर. क्या लेना होता है, फैक्टर. और LCM में आप क्या निकालते हैं, मल्टीपल. ठीक, क्या निकालते हैं बच्चों, मल्टीपल. मल्टीपल्स निकालना और HCF निकालना बहुत ही इजी है, हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, फैक्टर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन डिविजिबल बाई नंबर दैट कैन डिविजिबल टू द गिवन नंबर. ठीक है, जो भी हमारे किसी गिवन नंबर को, जैसे हमारे पास क्या है 12. ठीक है, 12 और 16 और 8, ये हमारे पास नंबर है. अगर हमें इसका क्या लेना है, HCF. क्या लेना है बच्चों, HCF. तो कैसे लेंगे, हमें वो नंबर चाहिए जो इन सभी में डिवाइड कर दे, लेकिन इन सभी में डिवाइड 2 भी कर रहा है. ठीक है, 2 भी कर रहा है और 4 भी कर रहा है. तो हम लेंगे कौन सा, यानी HCF होगा कौन सा, 4 होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, मगर हमें कौन सा फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट वाला. तो ये हाईएस्ट फैक्टर है, इसीलिए ये आपका 4 आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो यानी कि 12 और 6 और 8 का फैक्टर आपने बिना निकाले ही बता लिया. मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि आप निकालोगे कैसे. अभी तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप बिना निकाले भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था आपका HCF. अगर आपको LCM निकालना है तो आप बिना इसके फाइंड आउट किए आप इसका HCF भी फाइंड कर सकते हैं. कैसे, हम पहले इन दोनों का ऐसे फाइंड करेंगे. और 12 और 16 का LCM कितना हो जाएगा, यानी वो कौन सा नंबर है जो 12 की भी टेबल में आता है, 16 की भी टेबल में आता है. आता है क्या, आता है 48 आता है ना. 12 4 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, और 8 की भी टेबल में 48 आता है. यानी कि वो नंबर जो सभी की टेबल में आए,
ठीक है बच्चों, क्या करना है, उसमें क्या था एचसीएफ में वो जो सभी को डिवाइड करें, लेकिन डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ एलसीएम में क्या है, वो नंबर जो इसकी टेबल में आए, लेकिन उस और वो भी फर्स्ट बार में, जैसे इन सब। तो बच्चों अभी आपने देखा है कि तीनों की टेबल में क्या आ रहा है 48, तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। तब हम ये तो एग्जाम्पल था, आप बिना निकाले ही इसको देख सकते हैं। अब मैं आपकी एक्सरसाइज पर आती हूँ, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। आपको एक्सरसाइज 2.1 में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सिर्फ फैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फैक्टर। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको पता है फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर हमने क्या बताया था, अ नंबर दैट कैन डिवाइड टू गिवन नंबर, जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर दे वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो हम देखो 42 का फैक्टर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके दो मेथड हैं, हम इसको एलसीएम लेकर भी इसका फैक्टर पता कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो किससे डिवाइड होगा 3 से, तो क्या हो गया 7, ठीक है। अब 7 1 ज़ा 7, ठीक। तो अब आप क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 42 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, इसका फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया, फिर क्या आ गया 3 आ गया, फिर क्या आ गया 7 और 21 भी है, इसका फैक्टर 21 भी है और 42 भी है, और सबसे पहले लिख दो 1 क्योंकि यहाँ पे 1 भी है, यानी कि 42 के कौन कौन से फैक्टर हो गए 1 तो एक ऐसा फैक्टर है बच्चों जो सभी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। तो यानी कि आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा नंबर है जो सारे नंबरों का फैक्टर होता है, तो वो कौन है 1। और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद ही होता है। जैसे 42 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 42 ही है। तो किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर सेल्फ होता है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 2 3 4 आप सेल्फ से करेंगे, मैं आपको 180 यानी कि लास्ट और बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th, मैं 5th और बता दे रही हूँ आपको, और बाकी सारा खुद से करना है, ठीक है। तो देखो 5th नंबर, बेटा अभी 1st और 5th में बता रही हूँ, बाकी इसमें जो 2nd, 3rd, 4th यानी 3 क्वेश्चन आप सेल्फ से करेंगे, ओके। 180 को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो डिवाइड करो इसे, 2 से करते हैं, सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं 2 से। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0, फिर कैंसिल करो तो 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। अब बेटा ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, तो 3 से करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक। अभी भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15। अब किससे कैंसिल होगा 5 से, 5 1 ज़ा 5। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 180, चाहे आर लिखो या इक्वल। अगर आर लिखते हो आप तो यहाँ पे इक्वल लगाने की जरूरत नहीं। तो हमने कहाँ से स्टार्ट कर, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। 1 सबसे पहले इसमें 1 राइट किया, फिर कौन है 2 है, फिर 3 है, फिर कौन है 5 है, फिर कौन है 15 है, फिर कौन है 45 है, और फिर कौन है 90 है, और फिर कौन है 180। तो मैंने अभी आपको इससे पहले कहा था कि किसी भी नंबर का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। तो देखो 180 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है 180 है, और सबसे छोटा कौन है 1 है, ठीक। तो मैंने इसका सेकंड मेथड पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा था, सेकंड मेथड बताने के लिए, सेकंड मेथड बताया नहीं था, आप देख लो। सेकंड मेथड क्या है, आप इसको बिना डिवाइड किए, जब आपको डिविजिबिलिटी चार्ट याद है तो बिना डिवाइड किए भी आप इसको एक लाइन में तुरंत आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले 180 को 1 डिवाइड करेगा, यानी इसका फैक्टर होगा। 2 भी डिवाइड करेगा, इट मीन्स 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 भी डिवाइड करेगा क्योंकि 3 6 या 18 होता है, तो ये भी इसका फैक्टर है, ठीक। अब आपको 4 से चेक करना है, तो 4 भी इसका फैक्टर होगा, क्योंकि हमने क्या बताया था 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, लास्ट के 2 प्लेस को चेक कर लो। जैसे 180 है,
180 में लास्ट के 2 प्लेस आप देखो, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0। इसका मतलब 180 का फैक्टर 4 भी है, और लास्ट में 0 लगा है तो इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है और 3 से भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इसका फैक्टर कौन भी हो जाएगा? 6 भी हो जाएगा। 7 नहीं होगा। ठीक, फिर 8 9 नहीं है। 10 क्योंकि लास्ट प्लेस में 0 लगा है तो 10 भी इसके डिविजिबिलिटी फैक्टर है। ठीक, और आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 12 भी इसका फैक्टर है तो आप 12 पहले राइट करो, 12 और 15। फिर उसके बाद आपका 45 और 90 और 180। तो ये देखो, आप यहाँ से जब निकाल रहे हो तो इतना सारा फैक्टर आ रहा है, और बिना आपको इसके सॉल्व किए आ रहा है, और इतने ज़्यादा फैक्टर आ रहा है। तो ये आपका एलसीएम मेथड आप ऐसे निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड से आप, अगर आपको डिविजिबिलिटी चार्ट याद है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिना करे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, ये आपका सेकेंड का सोल्यूशन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है। ठीक है, इसको देखो, इसमें भी आपसे क्या कर रहा है? ऑब्टेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट वाले में केवल आपसे फैक्टर ही पूछ रहा था। ठीक है, केवल फैक्टर ही पूछ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको इस मेथड से निकालना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 है तो डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कैंसिल होगा तो किससे कैंसिल करेंगे? 3 से। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? फैक्टर। अब आप क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 162 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू करके फिर से इक्वल ही लिखना है, क्योंकि अगर आप इंटू करके फिर से लिखोगे तो 162 ही आएगा। तो आपको इंटू करके फिर से इक्वल करके नहीं लिखना है। अब आपका सेकेंड और फिफ्थ है, इसमें कितना है? 1530। इसको भी आपको क्या करना है? फैक्टराइज। तो करो, बाकी बीच में जो सेकेंड थर्ड फोर्थ है वो आप खुद करेंगे। फर्स्ट बताया मैंने, फिफ्थ बताया। 2 7 जा 40। ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। लास्ट प्लेस पे 5 आ गया तो आप इसको 5 से कैंसिल करो, या फिर आप चेक कर लो 3 से कैंसिल हो रहा है या नहीं। 7 6 कितना होता है? 13, 13 और 5 18। इट मीन्स इट विल बी कैंसिल फ्रॉम द 3, देन वी कैन कैंसिल इट टू द 3। 3 2 जा 6, यहाँ पे रिमेन कितना हुआ? 1 1 6 16, 3 5 जा 15। फिर आपके पास क्या जाएगा? 2 5 जा 3 5 जा 15। फिर आप इसको कैंसिल करेंगे किससे? 3 से। 3 8 जा 24। ठीक है, और 3 5 जा 15। अभी ये किससे कैंसिल होगा? 3 से नहीं होगा, क्योंकि 8 और 5 कितना होता है? 13, और 13 3 से कैंसिल नहीं होता। तो अब किससे कैंसिल करेंगे? 5 से। 5 1 जा 5, क्या हो जाएगा? 17 1 जा 17। ठीक है, समझ आया? 2 7 जा 14, यहाँ पे कितना रिमेन हुआ? 1 13 हो गया। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 1 रिमेन हुआ। 1 5 15, 3 5 जा 15 और 17 5 जा 85, 17 1 जा 17। तो अब आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तो ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1530 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ओके। तो अब आपका आता है सोल्यूशन नंबर 3। इसमें क्या करना है आपको? HCF बच्चों, अब आपका मैं बताने जा रही हूँ सोल्यूशन नंबर थर्ड ऑफ सेकेंड, थर्ड ऑफ सिक्स्थ। इसमें क्या करना है आपको? HCF लेना है। HCF लेना है कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्चुअली बच्चों, यू कैन सॉल्व HCF बाय 2 मेथड। वन इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड वन इज क्रॉस डिवीजन मेथड। यू नो अबाउट दिस, ओके? आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो अभी आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, यानी तीनों का आपको फैक्टर लेना होगा। तो आप क्या करेंगे? 408 का फैक्टर लेंगे। तो करिए इसका फैक्टर।
टू टू ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8। अभी ये किससे कैंसिल होगा? 2 से। 102। अभी ये किससे कैंसिल होगा? 2 से। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अभी ये किससे कैंसिल होगा? 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब किससे कैंसिल होगा? 17 से। 17 1 ज़ा 17। ये 408 का फैक्टर हो गया। अब आप किसका निकालेंगे? 476 का। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अभी ये किससे कैंसिल होगा? 17 से। किससे कैंसिल होगा? ये 7 से भी हो सकता है, ठीक है। 17 से 1 ज़ा 119 होता है, ठीक। और 7 से भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले 7 से करते हैं। 7 1 ज़ा 7, कितना बचा? 4 4 और 9 49। 7 से 1 ज़ा 49। तो अभी आ गया 17 से। 17 1 ज़ा 17। अगर आप पहले 17 से करते तो बाद में 7 आता। पहले ही 7 से कर दिया तो बाद में 17 आ गया। एक्चुअली में होता क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप नंबर से चलना पड़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कोशिश ये करो कि पहले छोटे नंबर से डिवाइड करो। तो पहले 7 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद अब हमें किससे डिवाइड करना है? 510 को। तो करेंगे यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये किससे कैंसिल होगा? 3 से। 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। अब ये किससे कैंसिल होगा? 5 से। यहाँ पे क्या आएगा? 17 और 17 1 ज़ा 17, ठीक है। अब क्या देखोगे? नाउ यू विल राइट दैट फैक्टर्स ऑफ 408, 476 एंड 510 आर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हैं तो इनके फैक्टर्स क्या क्या है आप लिखो। 408 इक्वल टू क्या फैक्टर आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ये 408 का आया। अब किसकी बारी? 476 का। इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 17। तो राइट करो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 17। अब का नंबर कौन सा है? 510। इसमें क्या क्या फैक्टर हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो यू विल राइट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब आपको क्या करना है? HCF लिखना है। HCF ऑफ 408, 476, 510 इक्वल टू। अभी तक आपने सिर्फ फैक्टर्स लिखा था, इस लाइन में फैक्टर्स लिखा है। अब आप HCF लिखेंगे। HCF पता कैसे चलेगा? तो सभी में कॉमन है। कौन कॉमन है? 17। तो एक तो मिल गया आपको फैक्टर 17 कॉमन। फिर आपके पास 2 भी कॉमन है, तो आप इसको भी राइट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCF 2 इंटू 17, यानी कि इन सभी को डिवाइड करने वाला फैक्टर कौन है? 34। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये कौन से मेथड से है? फैक्टराइजेशन मेथड से है, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन और हैं, वो 5 आप करेंगे। कैसे करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। और इसको पूरे को 5 और जो बचे हुए हैं उसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसे आप करेंगे, क्योंकि आप कर सकते हो। कोई डाउट होता है तो पूछिएगा, ठीक है। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक मिनट को। Then students, your next question is solution number 4. It have you also do it HCF, but the method is different. In this question you have to solve the cross division method. आपको इसमें भी HCF ही लेना है, लेकिन वो HCF क्रॉस डिवीज़न मेथड से लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसमें जो छोटा नंबर होगा उसे हम डिवीज़र बना लेंगे और बड़े नंबर को क्या बना लेंगे? डिवाइडेंड, ठीक है। डिवाइड करते हैं अब हम। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में क्या नंबर है? 13, और 13 टू द क्या होता है? 26। अगर 2 बार भी जाएंगे तो यहाँ पे 26 समथिंग आएगा, लेकिन हमें 1800 से कम ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 1 टाइम जाएंगे, ठीक है। 1 टाइम जब जाते हैं, टेबल रीड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1350। डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 10 में 5 लेस होगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में 3 लेस होगा तो 4। अब आपके पास क्या आ गया? 450। अब 450 से हमें क्या करना है? फिर से 1350 को डिवाइड करना है, पुराने वाले डिवीज़र को, ठीक बेटा। नए डिवीज़र से नहीं, रिमाइंडर से, जो रिमाइंड होता है, रिमाइंडर से पुराने डिवीज़र को
क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करो। अब इसे हमें कितनी बार डिवाइड करना चाहिए, 3 बार। ठीक है, क्योंकि 4 3 क्या होता है, 12 होता है, और 15 इसके साथ इंटू होगा तो 1 आके कैरी बन जाएगा, यानी 12 और 1 13 हो जाएगा। तो 3 बार जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, 3 5 15 और 5 कैरी 1, 3 4 12, 12 और 1 13। ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब आपका आंसर क्या होगा, आंसर तो आपका HCF है। आप लिखोगे कहाँ से, HCF जब भी हम लिखते हैं तो क्वोटिएंट से नहीं लिखते हैं, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, लास्ट में जो डिवीज़र आएगा, यानी आपका HCF कितना हो गया, 450। तो बच्चों आपके लिए यही होमवर्क है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आप क्या करिएगा, 1 2 3 4 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।